नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि उपचुनाव के इस परिणाम को देख कर के ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के सवाल निराधार हैं। विपक्ष आखिरकार मतदाता को यह संतुष्ट नहीं कर पा रहा है कि हम मतदाता के साथ सही से खरे उतर सकते हैं, ख़ास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में। जहाँ पर देश की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर रही है, वहीं विपक्ष सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति में व्यस्त है। स्वास्थ्य की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और रोजगार, जो पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन विपक्ष ने उसे नहीं भुना पाया। हालांकि सत्ता पक्ष का ये चुनाव होता है, सत्ता पक्ष साम दान दंड भेद लगा करके उपचुनाव की सीटों को हथियाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखती। लेकिन विचार इस पर करना है कि आखिर जनादेश क्या कह रहा है, क्षेत्र की जनता, मतदाता जो है, उसका क्या कहना है। तो कहीं न कहीं कांटे की टक्कर तो है, लेकिन जिस तरीके से जनादेश होना चाहिए उस तरीके से जनादेश नहीं दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है कि युवा, कर्मचारी वर्ग वर्तमान सरकार या सत्ता पक्ष से विमुख हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष शिक्षा को ध्वस्त कर रहा है, स्वास्थ्य को चौपट कर दिया। स्वास्थ्य विभाग में आप देखिए खुली लूट है, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, चाहे मेडिसिन सप्लायर हो, खुली छूट है। और रोजगार के सवाल पर देश प्रदेश में पद खाली हैं, लेकिन सरकार नहीं भरेगी तो नहीं भरेगी। और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में सब फिसड्डे निकल गए। एनडीए की सरकार के सामने इंडिया गठबंधन भी घुटने टेक दी। तो ऐसे में अब आपकी क्या राय है? युवा हाशिए पर नहीं है। सच्चाई यही है कि युवा धर्म और जाति के ऐसे बंधन में बंधे हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। और जब तक हमारे युवा साथी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को हाशिए पर रख कर के मतदान नहीं करेंगे, तब तक यही हश्र होगा। और आप लोग अपने विचार दीजिए कि आखिर क्या कारण था कि 9 सीटों में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ चली गईं और सिर्फ 2 ही सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में आई। क्योंकि मैं बहुत बड़ा विश्लेषक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आम जनमानस में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसा मुद्दा कोई विशेष मुद्दा नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो ऐसे में अब आप लोग समझदार हैं। राहुल गांधी जी संविधान की डायरी लेकर के घूम रहे हैं, अखिलेश यादव जी जातीय जनगणना आदि को लेकर के, ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़ा, अति पिछड़ा को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बैंड बजा रहा है। शिक्षा पटरी से उतरती नज़र आ रही है। 28,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए,
प्रदेश में पद खाली हैं उसे भरा नहीं जा रहा है। युवा जो है बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में अगर देखें तो जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं सब प्राइवेटाइजेशन की ओर, प्राइवेट अपना क्लिनिक खोल करके अपनी दुकान चला रहे हैं। किसी पर कोई अंकुश नहीं है, सब एकदम जो है मस्त मौला हैं। और यहाँ तक कि जो सूत्रों से खबर मिली है कि डॉक्टर तो ये भी कहने लगे हैं कि क्लिनिक पर आओ, इतने बजे से 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक अच्छे से देखते हैं, वहाँ पर इलाज अच्छा हो जाएगा। यहीं अगर रोज़गार की बात करें तो रोज़गार में आप लोग स्पष्ट जानते हैं कि पद तो बहुत खाली हैं, लेकिन सरकार भरने का काम नहीं कर रही है। तो इन सभी चीज़ों से आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कांटे की टक्कर होती है चुनाव में प्रत्याशी को देख करके, लेकिन जातीय समीकरण बहुत तगड़ा काम करता है चुनावी मुद्दे में। चुनावी मुद्दे में जातीय समीकरण ही सबसे भारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दूर दूर तक इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। तो अब युवा हाशिए पर है ही नहीं। युवा मंच टीम लगातार रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर सरकारों से, सत्ता पक्ष से सवाल करती आ रही है। और चुनाव परिणाम जो देखने को मिल रहा है, इससे प्रतीत होता है कि हमारे देश की जनता को न शिक्षा से मतलब है, न स्वास्थ्य से मतलब है, न रोजगार से मतलब है। तो फिर मतलब किससे है आप लोग समझ सकते हैं। किसान सम्मान निधि, राशन, आवास, शौचालय, आज तमाम विकास के मुद्दे। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर आपकी राय क्या है। हमारे आपके बीच में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो चुनावी मुद्दा बन सकता है। हालांकि हम लोगों ने रोजगार को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया कि विपक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के टिप्पणी करे और देश की जनता, प्रदेश की जनता को जो है एक बड़ी सौगात दे। लेकिन विपक्ष ये सब करने में असफल रहा और जो जनादेश है वो एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ है तो मतदाता ही बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा साथियों कि वर्तमान समय की जो स्थिति है बहुत ही भयावह, बहुत ही डेंजरस जोन में जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आम नागरिक की मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन आम नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं में जहाँ तक मुझे लगता है न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है। सूत्रों की माने तो यहाँ तमाम लोग तो ऐसा भी कहते हैं प्राथमिक विद्यालय तो बंद हो जाने ही चाहिए, क्योंकि मास्टर साहब आते हैं तो पढ़ाते नहीं हैं। नर्सरी का बच्चा प्राइमरी के बच्चे से कमज़ोर क्यों है अगर अच्छे शिक्षकों का चयन सरकार कर रही तो। ऐसे में सच्चाई यही है कि शिक्षक बंधुओं को भी अपनी आदत में सुधार लाना होगा और अपने ज्ञान की टोटली उन तमाम छात्रों के दिल और दिमाग में झोंकनी पड़ेगी, जिससे हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नवनिहाल शिक्षा से वंचित न हो सके। बाकी राजनीतिक जीवन में मेरा भी एक अनुभव है कि सरकार ने पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखा है। कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे जीतना है, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें जो तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व से ही अनुमान लगा लेते हैं। ये अलग बात है कि जो साथी बेरोजगार हैं वो बेरोजगारी का रोना रोते हैं। हालांकि सरकार में बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। शिक्षा व्यवस्था पर अगर सवाल हम करें तो शिक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के तमाम सेक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और स्वास्थ्य को लेकर के ही व्यक्ति लगातार अथक प्रयास भी कर रहा है।
तो ऐसे में बहुत स्पष्ट मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान चुनाव परिणाम देखने को मिला है 7 और 2 सीटों का जो परिणाम आया है वह वाकई चौंकाने वाला है और हमारे आपके दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाला है। इसलिए आप सभी को सावधान रहना है, टाइट रहना है और अपने अधिकार के लिए लड़ना है। जो भी साथी युवा मंच टीम से जुड़ना चाहते हैं उनका इस टीम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आप युवा मंच टीम से जुड़ करके अपने हक, अधिकार, सपने, उम्मीद सभी को जो है पूरा कर सकते हैं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि 25,000 टीजीटी पीजीटी की सीटें जुड़ें, पोर्टल फिर से खुले, सभी को मौका मिले? चूँकि स्पष्ट है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जनवरी दूसरे सप्ताह तक संभव नहीं है। तो अब आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में दें ताकि युवा मंच टीम आपके कमेंट को पढ़ करके आपके सवालों का जवाब आसानी से दे सके। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।